चलो अब मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जांपल लिखा देता हूँ। तो हर केस में तुम्हें ये बताना है कि कौन सी ज्योमेट्री होगी, कितने टाइप की बॉन्ड लेंथ होगी, कौन सा बॉन्ड छोटा होगा, कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा। चलिए बोलो, हर किसी की ज्योमेट्री मेंशन करो। बताओ हर किसी की ज्योमेट्री क्या होगी। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। जहां भी एस बी दिख जाए क्या मिलेगा, स्क्वायर पिरामिडल। बिस्मिथ दिख गया है क्या मिलेगा, स्क्वायर पिरामिडल। बिस्मिथ दिख गया क्या मिलेगा, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, इनको अभी छोड़ो। अच्छा CuCl5 ये तो तुम्हें बता ही रखा है क्या होता है। CuCl5 TBP होता है, लेकिन TBP में भी कौन सा, TBP में भी कौन सा, एक्सियली कंप्रेस होता है। इस केस में CuCl5 में जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ होगी, जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ होगी वो बड़ी होगी किससे, एक्सियल वाले से। ध्यान रखना इस बात की। FeCO5 ये भी क्या होगा, ये बिल्कुल सेम इसी की तरह होगा। क्या होगा, TBP तो होगा, इसमें भी क्या होगा, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी किससे, एक्सियल से। अब PF5 रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, बोलो, इक्विलिब्रियम में होगा किसके, TBP और स्क्वायर पिरामिडल के। और बॉन्ड लेंथ कितने टाइप की होगी, सिर्फ वन टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ होगी। बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, वन टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ होगी। ऐसे ही PCl5 किस में एग्जिस्ट करेगा, TBP में एग्जिस्ट करेगा। बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, दो टाइप की होगी, लेकिन इस केस में जो एक्सियल होगा वो बड़ा होगा किससे, इक्वेटोरियल से। ऐसे ही ESPH5 किस में होगा, आर्सेनिक, ये भी हमारा क्या होगा, TBP होगा। और इस केस में भी जो हमारी एक्सियल होगी वो बड़ी होगी किससे, इक्वेटोरियल से। अब हमारा PF3 नहीं है, PF5 है। PF3 तो क्या ही होगा। तो इस केस में जब हमारा PF5 90 डिग्री पे -82 पे दे रखा है तो हमारा क्या एग्जिस्ट करेगा, TBP ज्योमेट्री एग्जिस्ट करेगी। और TBP में क्या होगा, फिर से हमारा जो एक्सियल होगा वो बड़ा होगा इक्वेटोरियल से। और जो हमारे सिग्नल मिलेंगे वो हमारे कितने, दो सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, बात क्लियर है। अब क्वेश्चन बच गया है ये वाला, COCl5 ZnCl5 CrO5। बताइए क्या होगा इनका आंसर। इन सबको नोट डाउन कर लेना। और ये साथ के साथ एक साथ लिखा रहा हूँ कि एक साथ मिले तुम्हें। ClF3 मिल जाएगा या IF3 मिल जाएगा। जितने भी टी शेप के एग्जांपल होंगे जिसमें फ्लोरीन सेम होंगे तो वे सारे के सारे फ्लक्सोनल बिहेवियर दिखाएंगे। अब अगर देखो कंपेयर की बात सुन लो, उस केस में अमोनिया था, अमोनिया क्या दिखा रहा था, वो भी फ्लक्सोनियल बिहेवियर दिखा रहा था। लेकिन वो किसकी वजह से दिखा रहा था, लोन पेयर की वजह से। जब लोन पेयर आपस में, वहाँ पे रीज़न मैंने क्या बताया था, क्वांटम टनलिंग का रीज़न बताया था नहीं कि नहीं बताया था, कि लोन पेयर एकदम से ऊपर से घूम के नीचे आ जाता है, फिर उधर से ऊपर चला जाता है, इधर से इधर चला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉन्ड रोटेट हो रहा है। यहाँ पे थर्मली रोटेशन रीजन है, और वहाँ पे अमोनिया के केस में जो फ्लक्सोनियल बिहेवियर था वो क्वांटम टनलिंग रीजन है। तो दोनों के बीच में एकदम मिक्स मत कर देना। अगर क्वेश्चन सिर्फ ये आता है कि विच वन शो द फ्लक्सोनियल बिहेवियर, तो उस केस में अमोनिया भी तुम डालोगे, जितने भी है फ्लक्सोनियल बिहेवियर का क्वेश्चन आ जाता है तो NH3 भी डालोगे, NHR2 भी डालोगे, NR2 भी डालोगे, सारे एग्जाम्पल डालोगे। लेकिन सिर्फ अगर ये बोल दे कि क्वांटम टनलिंग के थ्रू फ्लक्सोनियल बिहेवियर कौन शो करता है तो सिर्फ तुम ये एग्जाम्पल लोगे। अगर तुम्हें बोल दे कि थर्मली फ्लक्सोनियल बिहेवियर कौन शो करता है तो तुम ये सारे एग्जाम्पल लोगे। लेकिन अगर
अगर बोल देता है कि फ्लक्सोनियल बिहेवियर कौन सो करता है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल उसमें तुम कंसिडर करोगे। इस चीज़ को क्लियर रखना, ठीक है। अब बात करते हैं इन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की। चलो इन सबको रफ कर रहा हूँ, बस इन 3 को छोड़ रहा हूँ मैं। हाँ बताइए इन तीनों में क्या होगा, तो तुमने आंसर देखते ही लगा दिया होगा। क्या D1 से D9 तक TBP, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। लेकिन इन केस में कुछ और होता है, तुम्हें लग तो रहा है मैं तभी थोड़े एक्सेप्शन केस तुम्हें बता रहा हूँ, इन चीज़ को अलग से याद रखना। जो COCl5 तुम्हें दिख रहा है ना, वो इस तरीके से लिखा हुआ नहीं होता, वो एक्चुअल में होता है COCl4 2 नेगेटिव और Cl नेगेटिव बाहर। तो एक्चुअल में जो इसकी ज्योमेट्री होती है वो होती है टेट्राहेड्रल। ऐसे ही जो तुम्हें ZnCl5 दिख रहा है, जिस टाइप का दिख रहा है, वो भी इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करता। वो ZnCl4 2 नेगेटिव और Cl नेगेटिव बाहर होता है, और ये भी किस में होता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में होता है। तो ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास 5 के 5 बॉन्ड दे रखे हैं वो सारे के सारे तुम्हारे TBP में चले जाएंगे। जितने भी ट्रांजिशन मेटल आएंगे तो उसके इसमें थोड़ा सा तुम्हें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कुछ एग्जांपल है, जैसे ये फेमस है बहुत सारे, तो इन सबको मैं साथ के साथ तुम्हें बताता चल रहा हूँ। अब ये CrCO5 है, ये एग्जांपल किसका है, जो इसकी ज्योमेट्री होगी वो होगी स्क्वायर पिरामिडल। कैसे होगी स्क्वायर पिरामिडल, देखो बहुत फेमस एग्जांपल है। तो ये होती है इसकी ज्योमेट्री स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो तुम्हारे CO को छोड़कर कोई भी कंपाउंड आ जाता है। CO का ध्यान रखना, इनको क्या बताऊँ इसमें, अब 1-2 एग्जांपल तो तुम्हें खुद से याद ही रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें तो बताता हूँ याद रखने के लिए, बाकी सब तो कंसेप्ट ही बताता हूँ। तो ये जितना भी सारा कंसेप्ट था ये TBP और स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री से था। मैं बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ तुम्हें वो चीज़ें को कंफ्यूज करके देगा। हमेशा तुम 2 चीज़ में फंस जाओगे कि मैं इसको TBP में लूँ क्या स्क्वायर पिरामिडल में लूँ। तो वो सारा काम मैंने आसान कर दिया है। स्क्वायर पिरामिडल का सिर्फ एक ही केस बनेगा, जिस केस में तुम्हारा सेंट्रल एटम बिस्मिथ हो SbO और साइड एटम क्लोरीन PHR ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हो, फ्लोरीन को छोड़कर, वो सारे के सारे किस में चले जाएंगे, तुम्हारे स्क्वायर पिरामिडल में चले जाएंगे। बाकी सारे के सारे केस तुम्हें TBP में डालने हैं। और TBP में भी याद रखना कि जब तुम्हारा सेंट्रल एटम भी स्मॉल हो, जैसे फॉस्फोरस हो गया, और तुम्हारा साइड एटम भी स्मॉल हो, जैसे तुम्हारा फ्लोरीन हो गया, तो उस केस में तुम्हें बेरी सुडो रोटेशन का ध्यान रखना है। वहां से क्वेश्चन ये आता है कि तुम्हें बेरी सुडो रोटेशन वाला एग्जांपल दे देगा और पूछ लेगा कि बॉन्ड लेंथ बता। तो उस केस में कंफ्यूज मत हो जाना। बेरी सुडो रोटेशन होगा तो एक ही टाइप की बॉन्ड लेंथ होगी, या सिग्नल पूछ लेगा कि कितने NMR सिग्नल देगा। तो अगर बेरी सुडो रोटेशन कर रहा है तो सिर्फ एक ही सिग्नल आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सियल इक्वेटोरियल आपस में चेंज होती रहेगी, तो जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो कैच ही नहीं कर पाएगा कि ये पॉइंट एक्सियल पे है कि इक्वेटोरियल पे है। इसकी वजह से वो क्या दे देता है, सिर्फ एक ही सिग्नल दे देता है। तो वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन एट रूम टेम्परेचर। बट जैसे ही हम टेम्परेचर को कम करते चले जाते हैं, टेम्परेचर को बहुत मिनिमाइज कर दिया, -90 डिग्री तक पहुंच गए, -82 तक पहुंच गए। अगर टेम्परेचर भी स्पेसिफिक मेंशन कर दो तो -82 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, जिसको हम फ्रोजन टेम्परेचर भी बोलते हैं। या तुम्हें कभी कभी क्वेश्चन में फ्रोजन लिखा भी होगा कि फ्रोजन एट, या फ्रोजन टेम्परेचर का नाम भी होगा। तो ऐसी सी टर्म यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रोजन टेम्परेचर जब भी मिल जाएगा तो तुम समझ जाओ, समझते क्या हो कि तुम्हारा जो रोटेशन है बॉन्ड का वो क्या हो गया है, रुक गया है। तो जैसे ही वो रुक गया तो एक्सियल पे रहेगा, इक्वेटोरियल पे रहेगा। तो उस केस में हमारी बॉन्ड लेंथ भी तो हो गई और हमारा एक्सियल और इक्वेटोरियल के सिग्नल भी अलग अलग हो गए। भाई एक्सियल पे अलग बॉन्ड लेंथ है तो अलग सिग्नल, और नेचर देखोगे ना ग्रुप का वो तो पता है तुम्हें। उसके बाद ध्यान क्या रखना है, जब भी तुम्हारा ट्रांजिशन मेटल इन्वॉल्व होगा तो उस केस में इक्वेटोरियल जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बड़ी होती है एक्सियल से। तो तुम्हारा अगर नॉन मेटल सेंट्रल एटम है, जैसे फॉस्फोरस हुआ, जितने भी 15, 16, 17, 18 ग्रुप है, सारे के सारे नॉन मेटल ही तो है। तो अगर ये नॉन मेटल से तुम्हें कोई कंपाउंड मिलता है और वो TBP ज्योमेट्री में मिलता है तो उस केस में एक्सियल बॉन्ड बड़े होंगे इक्वेटोरियल से। लेकिन अगर तुम्हें कोई ट्रांजिशन मेटल से TBP ज्योमेट्री में मिल जाता है, जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल भी बताए हैं, CuCl5 3 नेगेटिव,
FeCO4 या FeCO की जगह साइनाइड भी मिल सकता है, NO भी मिल सकता है, कितने भी एग्जाम्पल मिल सकते हैं। तो उस केस में तुम्हारा जो इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी हो जाती है एक्सियल से। तो ये सारी की सारी कहानी किसकी थी? स्क्वायर पिरामिडल और TBP की ज्योमेट्री की थी। बात ठीक है। चलिए अब बात करते हैं स्टेरिक नंबर 6 की। तो स्टेरिक नंबर 6 तो तुम बड़े फैमिलियर हो, ऑक्टाहेड्रल तुम्हारा फेवरेट है। तो हम बात करेंगे स्टेरिक नंबर 6 की। तो तुम्हारा SN नंबर क्या आ गया? अब 6 आ गया। 6 का मतलब हो गया कि जो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d2 हो चुका है। और d2 होने का मतलब है कि इसमें dx² माइनस की y² एंड कौन सी है? dz² ज्योमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि ये सब मैं साइड सिलेक्शन रूल तुम्हें बता चुका हूँ पहले से ही, और ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल भी बता चुका हूँ। स्टेरिक नंबर 6 हो गया। अब जो तुम्हारा बनेगा कंपाउंड किस तरीके से बनेगा? XY प्लेन में बनेगा। भाई XY प्लेन में बना तो तुम्हारे 4 तो ये हो गई sp3, और तुम्हारे D कितनी हो गई? 2 ज्योमेट्री, तो एक तुम्हारा बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड तुम्हारा नीचे। तो ये तुम्हारा XY प्लेन में मिल जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल तो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल बन जाता है। किस तरीके से? ये देखो, इस तरीके से तुम्हारे क्या बन जाते हैं? 8 टाइप के, ट्रायंगुलर टाइप के वो बन जाते हैं। ऐसे ही तुम्हारे पीछे बनेंगे, तो इसलिए हम इसको ऑक्टाहेड्रल बोल देते हैं। इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्या बताऊँ इसके बारे में। तो ये हमारी क्या हो जाती है? ऑक्टाहेड्रल। तो अब मुझे बस तुम एक क्वेश्चन का आंसर दे दो कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल कितने प्रेजेंट होंगे इसमें। बोलो, अब तो निकालना सीख ही चुके हो, सबके एंगल लिख दो, टोटल बॉन्ड एंगल कितने होंगे बोलो। तो लगाओ फॉर्मूला फिर से, क्या? NC2। तो जब तुम NC2 लगाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6C2। तो मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 4। 4 से 4 कट गया, 2 से 3, और कितना आ गया? 15। तो इसका मतलब जो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है इसमें 15 एंगल प्रेजेंट है टोटल। अब हमें वो 15 निकालने हैं कि वो 15 कौन कौन से हैं। चलो बताओ, अब 15 कौन कौन से बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है बोलो। तो कुछ नहीं करना, अब तुम्हें देखना है कि पहले 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने हैं। तो 90 डिग्री के कितने होंगे बताइए? 4 ये बनाएगा ऊपर से, 4 ये बनाएगा नीचे से, और 4 इन तीनों के बीच में होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? जो 12 है वो तुम्हारे 90 डिग्री के हो जाएंगे, और तुम्हारे 180 के कितने हो जाएंगे? 3। तो 180 कितने हो गया? 3 बॉन्ड एंगल हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी आता है कितने टाइप के बॉन्ड एंगल है। तो बॉन्ड एंगल कितने हो? 90 तो हो गए, और 180 के कितने हो गए? 3। दूसरा याद रखना, जो ये सारी जो शेप है ये वाले। चलो मुझे बताओ कि इसमें बॉन्ड लेंथ कितनी प्रेजेंट होगी, बोलो जल्दी। कितने टाइप के बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट होगी? टाइप ऑफ बॉन्ड लेंथ। तो ध्यान रखो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सारे के सारे ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। क्यों? क्योंकि हर किसी के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और जब 90 डिग्री का एंगल है मतलब हर बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर सेम है। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर हर बॉन्ड में सेम है, क्योंकि हर किसी के बीच में क्या है? 90 डिग्री का एंगल है। ये जो 180 डिग्री का एंगल है वो ये है 180 डिग्री का एंगल इनके बीच में, लेकिन हर किसी के बीच में क्या है? 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है। और जब 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल प्रेजेंट है तो हर बॉन्ड में परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर भी सेम होंगे, परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर भी सेम होंगे। जब सारे करेक्टर सेम ही होंगे तो इनकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट कैसे हो सकती है, मुझे ये बताओ। जो तुमने इसमें भी एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन लगा दी, मुझे पता है पक्का लगा देते हो तुम, यहाँ पे एक्सियल लगा देते हो, यहाँ पे इक्वेटोरियल लगा देते हो, लेकिन इसकी सारी की सारी साइड इक्वल होती है। हर किसी के बीच में 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। देखना गूगल पे डाल के, 3D में समझ में आ जाएगा। बनाने को तो बना दो, पर छोड़ो, मन नहीं है। समझ गए? तो ऊपर से ये होगा इस तरीके से, देखो ये हो गया, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। तो हर किसी में क्या हुआ है? बॉन्ड एंगल सेम ही है। तुम ऊपर से पकड़ के इधर से ऐसे घुमा के देखोगे, ऐसे घुमा के देखोगे, ऐसे घुमा के देखोगे, ऐसे, तो हर चीज़ तुम्हें सब कुछ सेम ही दिखेगी। तो कभी भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में एक्सियल इक्वेटोरियल मत लिखा करो,
क्योंकि तुम्हें तो आदत हो रखी है, 2 ऊपर निकल गए तो ये एक्सेल ही हो गई। लेकिन इसमें सारे बॉन्ड क्या है, इक्वल है। रीज़न क्या है देख लो, तुम्हारे सामने 90 बॉन्ड एंगल है, मतलब हर किसी बॉन्ड लेंथ इक्वल है और हर किसी 2 बॉन्ड के बीच में एंगल सेम है। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या होंगे, तो चलो किसके साथ मिलेंगे, जिसके साथ हमें 6 बॉन्ड मिल जाए। तो सबसे पहले हम पूछे किसके पास, सल्फर के पास। सल्फर ही तो है ऐसा, तो SF6, जैसे ही हमने लिखा SF6, तो हमारा SF6 एग्जाम्पल किसका हो गया, ऑक्टाहेड्रल का। तो ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, SF6 किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑक्टाहेड्रल का। बोलो, ऐसे ही अगर मैं तुम्हें बोल दूं SCl6, ऐसे ही तुम्हें बोल दूं SBr6, तो बताओ ये क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल बिल्कुल नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट क्यों नहीं करते, बिकॉज ऑफ हाई रिपल्सन, बिकॉज ऑफ वेरी हाई रिपल्शन। अब रिपल्शन कहाँ हो रहा है ये भी तो बताओ, बता देता हूँ भाई, सुन लो। अब यहाँ पे फ्लोरीन की जगह तुम क्या लगा दो, क्लोरीन लगा दो। जैसे ही तुम क्लोरीन लगाओगे, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के 12 है। लो, क्या तुम्हें लग रहा है कि ये सल्फर एटम 6 क्लोरीन को अपनी सरफेस पर एकोमोडेट कर पाएगा? 6 क्लोरीन को नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये ज्योमेट्रिकली बहुत अनस्टेबल हो जाता है और स्टेरिकली भी बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो जाता है, और जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करता। जब वो 4 क्लोरीन ही नहीं लगा पाता, HCl4 एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर वो 6 कहाँ से लगा पाएगा, मुझे एक बात बताओ। तो ये हमारा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। तो सल्फर में क्या आ जाता है, तुम्हारा SF4 आ जाता है। और कंपाउंड के पास चलो, और किसके पास जाओगे बोलो, तो हम चले फिर हेलोजन के पास, क्योंकि हेलोजन तो कुछ भी कर सकता है भाई, हेलोजन है वो तो। हेलोजन के पास गए, आयोडीन के पास गए, तो आयोडीन के पास गए, ये लिखो, ये बना दी फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन। तो इसमें तो 6 बने, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जितने भी हमारे होते हैं IF5 पॉजिटिव, ICl6, Cl6 आएगा ना, तो ICl6 पॉजिटिव, ICl पॉजिटिव, जितने भी होंगे तुम्हारे ClF6 पॉजिटिव, BrF6 पॉजिटिव, ये सारे के सारे एग्जाम्पल तुम्हारे किसके चले जाएंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में चले जाएंगे। उसी के बाद SCCl6 ये आ जाता है, ऐसे ही TeF6, भाई इनके साथ तो कर सकता है ना, सेलेनियम, टेलेनियम, इनके साथ तो एक कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ये ऑक्सीजन फैमिली से ही है। तो ये कंपाउंड इनका तो बहुत हाई हो गया ना, इनका साइज तो क्या हो चुका है, लार्ज हो चुका है। और जब साइज इनका लार्ज हो चुका है, इनका साइज तो लार्ज हो गया, और जब साइज लार्ज हो गया तो ईजिली इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब ऑक्टाहेड्रल बना सकता है। लेकिन सल्फर के साथ क्लोरीन कभी भी ऑक्टाहेड्रल नहीं बनाएगा। तो आयोडीन से ये हो गया, और क्या हो सकता है आयोडीन से बताओ, बोलो। और भी तो हो सकता है, क्या कि मैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज में देखिए IOCl5 कर दूँ। जैसे एग्जाम्पल देखो ऑक्टाहेड्रल का, ये क्या हो गया, जितने भी सारे एग्जाम्पल हैं। अब मैं क्या करूँ, पॉजिटिव चार्ज ना लगा के एक डबल बॉन्ड लगा दूँ, तब भी तो हमारा बन जाएगा। कैसे, IOF5, ये देखो, ये भी तो तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। अब क्वेश्चन क्या उठता है कि ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। क्वेश्चन ये उठता है क्या ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल तो है, पता है क्या ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं, ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये देखो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड लगा है, आपस में एक दूसरे के साथ रिपल्शन दिखाएगा, तो रिपल्शन दिखाएगा तो तुम्हें क्या लग रहा है कि परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल का मतलब है, सुन लो, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल का मतलब है जो 90 डिग्री थीटा के एंगल है, 90 डिग्री थीटा के एंगल है, वो तुम्हें मिलने चाहिए 12। क्या तुम्हें 90 में 12 एंगल मिल रहे हैं, नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो ये थीटा होगा ये तो 90 डिग्री से कम होगा।
इधर से ये थीटा कुछ 90 डिग्री से बड़ा होगा क्योंकि ये तो सब पे रिपल्शन दिखाएगा, इधर से ये दिखाएगा, तो ये हमारी परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं है। ज्योमेट्री बोल देते हैं हम, ज्योमेट्री हमने बोल दी कि ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, लेकिन अगर शेप की बात करेंगे तो इट इज़ नॉट ए परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। शेप क्या बोल देंगे, इट इज़ नॉट ए परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। बोलो बात क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, IOF5 भी आ सकता है, BROF5 भी आ सकता है, बहुत सारे एग्जांपल, तुम अब कुछ भी लिख सकते हो। IOF5 तो हो चुका है, अब यहाँ पे CLOF5 भी कर सकते हो, BROF5 भी कर सकते हो, BROCL5 भी कर सकते हो। सारे के सारे एग्जाम्पल जितने भी होंगे वो किस में चले जाएंगे, तुम्हारे ऑक्टाहेड्रल में चले जाएंगे। अब चलो XC के पास, तो जब हम XC के पास पहुँचे तो हमने भी बना दिया, ये लिखो, ले भाई बना दिया हमने। XC F6 2 पॉजिटिव क्या आ जाएगा, XC F6 2 पॉजिटिव किसका एग्जाम्पल है, ऑक्टाहेड्रल का। अब हमें लूज़ नहीं करना, तो लूज़ नहीं करना तो हम डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। ये देखो XC, यहाँ पे क्या लगा दो, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, 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 तो ये क्या होगा, ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल के साथ ये क्या है, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल भी है। अब ऐसे ही यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे CF2 भी आ सकता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड H2 भी आ सकता है, यहाँ पे फ्लोरीन की जगह NOSO2 F का होल ट्वाइस भी आ सकता है, यहाँ पे ऑक्सीजन OSO2F भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जितने एग्जाम्पल बनाना चाहो तुम इजीली बना सकते हो। क्या कोई और भी एग्जाम्पल हो सकता है, बताइए। XC F6 हो गया, और क्या हो सकता है, बोलो।